एक्चुअली मेरे कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हुए हैं। ये मेयर साहिबा का एजेंडा जो उन्होंने डाला था और मुझे इसके बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं थी। मुझे जानकारी पेपर के थ्रू मिला। अभी कोरोना के मार से मरी हुई है तो मैंने इसका विरोध पेपर के थ्रू ही दिया। उसके 4 दिन के बाद मुझे मेयर साहिबा का लेटर मिला है कि ये 14 सूत्री एजेंडा अंदाज बिल्कुल हुआ है। है ना? कितने एजेंडा मेरे 11 एजेंडा मेरा था टोटल। मुख्य में ट्रेड लाइसेंस की बातें मैंने रखी थी कि ट्रेड लाइसेंस के बारे में विचार किया जाए और जो जिन लोगों की दुकानें टूटी हुई हैं तो उनको कहीं स्थापित किया जाए। ये 2 मेरा मुख्य एजेंडा ही विरोध किया कि मेयर साहिबा ने बोला कि मैं सबको साथ लेके चलना चाहती हूँ, तो वो कहाँ साथ लेके चली। कमेटी की गठन की बात थी तो उन्होंने मुझे चाहिए। मीडिया से कोई दूरी नहीं है। बैठक थी यहाँ पर, ये बोर्ड की बैठक है, इसमें सभी लोग थे। तो नगर आयुक्त ने सबका ये निर्देश, सबका ये विचार था कि हम लोग का जो भी होगा, जो विचार होगा, जो हम लोग का एजेंडा है, जो भी हम लोग चर्चा करेंगे। मीडिया को ही भीतर बुलाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बाहर रखा गया था, क्यों? अब इस पर तो हम जब बैठक है, बोर्ड की बैठक है, तो इस पर नियम है, तो कहीं ऐसा हुआ होगा। आज तक तो नहीं हुआ। अब इस पर देखा जाएगा। मुजफ्फरपुर की नई निगम सरकार की पहली नगर निगम बोर्ड की बैठक मंगलवार को नगर भवन में महापौर निर्मला देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। महापौर निर्मला देवी की अध्यक्षता में नई सशक्त अस्थायी समिति सदस्यों का गठन किया गया। इसमें 9 सदस्य चुने गए। निगम की पहली बैठक में ही शहर के विकास को लेकर नवनिर्वाचित महापौर और उप महापौर के बीच दूरियां बनती दिखी। वहीं महापौर निर्मला देवी के द्वारा शहर के विकास के लिए कुल 14 योजना के प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से 10 प्रस्ताव पारित किए गए और 4 प्रस्तावों पर आगे पुनर्विचार किया जाएगा। इन सब के बीच उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा के द्वारा भेजे गए 11 प्रस्ताव में से किसी एक पर भी चर्चा नहीं की गई। इस बैठक में चुने गए सदस्यों में वार्ड 10 के पार्षद अभिमन्यु चौहान, वार्ड 14 के पार्षद अमित कुमार, वार्ड 20 के पार्षद कमलेश्वर प्रसाद पप्पू, वार्ड 23 के पार्षद कन्हैया गुप्ता, वार्ड 25 के पार्षद उमाशंकर पासवान, वार्ड 28 के पार्षद राजीव कुमार पंकु और वार्ड 30 की पार्षद सुरभि शिखा शामिल हैं। इनके अलावा मेयर निर्मला साहू, उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा समिति में मुख्य सदस्य हैं। इन सभी को नगर एवं आवास विकास विभाग के उप सचिव राहुल वर्मन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मौके पर नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त मौजूद रहे। जनता के द्वारा चुने गए महापौर और उप महापौर के बीच बन रही दूरियां शहर को किस ओर ले जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। एक्चुअली मेरे कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हुए हैं। ये मेयर साहिबा का एजेंडा जो उन्होंने डाला था और मुझे इसके बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं थी। मुझे जानकारी पेपर के थ्रू मिला कि 31 तारीख को बैठक है और ये 14 सूत्री उनका एजेंडा था। पेपर के थ्रू पता चला तो उसमें जो उन्होंने टैक्स की बात की थी, तो चूँकि जनता अभी कोरोना के मार से मरी हुई है तो मैंने इसका विरोध पेपर के थ्रू ही दिया। उसके 4 दिन के बाद मुझे मेयर साहिबा का लेटर मिला है कि ये 14 सूत्री एजेंडा है। मुझे तो जनता ने जिता के 60,000 वोटर्स ने मुझे लाया है, तो मैं जनता के विकास के लिए जो कुछ होगा मैं करूँगी। इसलिए मैंने सबसे प्राइमरी स्टेज में जो भी मुझे लगा कि जनता के लिए अभी जो समस्याएं सामने आ रही हैं, तो मैंने अपना एजेंडा दिया था, जिसमें जिस एजेंडा को यहाँ नहीं रखा गया और आगे मैं देखती हूँ कि फिर कैसे। आपके एजेंडों का नजरअंदाज हुआ है? आपका जो प्रस्ताव नजरअंदाज बिल्कुल हुआ है। तो आप उसी गुट से है ना? कितने एजेंडा? मेरे 11 एजेंडा मेरा था टोटल। मुख्य में ट्रेड लाइसेंस की बातें मैंने रखी थी कि ट्रेड लाइसेंस के बारे में विचार किया जाए और जो जिन लोगों की दुकानें टूटी हुई हैं तो उनको कहीं स्थापित किया जाए। ये 2 मेरा मुख्य एजेंडा था। बाकी जो मुझे प्राइमरी स्टेज में जो 1st, 2nd, 3rd जैसे कि साफ़ सफाई की समस्या है, जाम की समस्या है, जो मैंने रखा कि 1 फरवरी से 10th और 12th के एग्ज़ाम हैं और 1,00,000-2 लाख स्टूडेंट्स आएंगे, उनके गार्जियन आएंगे। तो मुझे आज भी मैं सड़क पर देखी हूँ कि इतनी जाम थी, मुझे आने में बहुत दिक्कतें हुई हैं। तो मैंने नवीन जी को भी इस बारे में मैंने सैटरडे को ही बता दिया था कि 1 फरवरी से एग्ज़ाम है, आप जाम की समस्या का निदान कीजिए। तो वो भी बातें यहाँ इस बोर्ड की बैठक में नहीं हो पाई। क्या करेंगे आप? आपकी प्रस्ताव कोई पास नहीं हुआ है। आगे मैं देखूंगी कि इसको मैं किस तरह से फेस करूं और मेयर साहिबा से बात करूंगी, नगर आयुक्त जी से बात करूंगी मैं।
आपके प्रस्ताव नहीं पास हुआ, तकलीफ होगा, जनहित में था। थोड़ा तो दुख है क्योंकि 60,000 वोटर ने मुझे सपोर्ट किया और उनकी आशाएं हैं मुझसे और मैंने बहुत सारे वादे भी किए हैं उनसे और मैं ही नहीं, मेरे पूरे 49 वार्ड के जो वार्ड पार्षद हैं उनको भी जनता ने चुन के लाया है। उनके जनता की आशाएं उनसे भी हैं, उनके भी कुछ एजेंडे हैं। तो मैं चाहती थी, मैंने शुरू में ही विरोध किया कि मेयर साहिबा ने बोला कि मैं सबको साथ लेके चलना चाहती हूँ, तो वो कहाँ साथ लेके चली। स्टार्टिंग में जब शपथ की बात थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी की गठन की बात थी तो उन्होंने मुझे साइड कर दिया, जिसमें एक मुस्लिम इनको भी रखना चाहिए था, मुझको साइड कर दिया। 31 की बैठक थी, मुझसे पूछना भी उचित नहीं समझा, ना किसी वार्ड पार्षद से पूछना उचित समझा कि 31 को मैं बैठक रखूं कि नहीं रखूं। हर एक आदमी की अपनी समस्याएं होती हैं, नहीं एजेंडा के बारे में उन्होंने पूछा। फिर नगर निगम का विकास नहीं, मैं तो पूरी तरह से नगर की जनता का विकास चाहूंगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं आगे मैम एक अहम सवाल है, ये बैठक नगर निगम की बैठक चल रही थी अभी, तो नहीं होनी चाहिए और वीरेंद्र जी भी बाद में बताया कि सभी को आना चाहिए, तो बोला गया कि यहाँ चेयर नहीं है, ये बोल के टाल दिया गया। आगे से आप लोगों को मैं चाहूँगी कि आप लोग भी रहें। प्रस्ताव में है मैडम, एक्ट में है, एक्ट में है तो मैं एक्ट में है और आप लोगों को अगली बैठक में बुलाया जाएगा। सरकार से जनता उम्मीद करे, नगर की सरकार बिल्कुल बिल्कुल, मैं हूँ तो आप लोग पूरी उम्मीद में रहिए। जनहित के मुद्दे पास ही नहीं हुआ तो घर बनाने वाली बात होगी, जो आप रखे हुए थे वही जनहित का मुद्दा नहीं। अगले बैठक में आप लोगों को बहुत पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी। सरकार थी निगम का, क्या इस बार ये खिचड़ी सरकार होगी, आपस में कॉम्बिनेशन अगर नहीं बैठेगा तो फिर मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग एक साथ एक टेबल पर बैठ के हम लोग एक साथ बात करें और आगे जनता के विकास के लिए हम लोग एक साथ आगे हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मीडिया से दूरी की, मीडिया से कोई दूरी नहीं है। बैठक थी यहाँ पर, ये बोर्ड की बैठक है, इसमें सभी लोग थे। तो नगर आयुक्त ने सबका ये निर्देश, सबका ये विचार था कि हम लोग का जो भी होगा, जो विचार होगा, जो हम लोग का एजेंडा है, जो भी हम लोग चर्चा करेंगे आप उनको दे देंगे। इसलिए दूरी कोई नहीं बनाई गई। सिर्फ प्रिंट मीडिया को ही भीतर बुलाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बाहर रखा गया था, क्यों? अब इस पर तो हम जब बैठक है, बोर्ड की बैठक है, इस पर नियम है, तो कहीं ऐसा हुआ होगा। आज तक तो नहीं हुआ था। अब इस पर देखा जाएगा, विचार किया जाएगा। हम के लेकर के भी सब चर्चा हुई है। अब इस पर हम लोग की जो नगर यातायात के जो हैं प्रभारी, उनसे भी हम लोग की बैठक होगी, एक बार हुई भी है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्द इस समस्या को दूर करेंगे। जिन सड़कों को काट दिया गया है, नई बनी हुई सड़कें, उनके मरम्मत के लिए कुछ चर्चा हुई है? हाँ, उनके मरम्मत के लिए भी चर्चा हुई है। कब तक हो जाने का कुछ? उन्होंने कहा है कि हम अप्रैल तक इसको देखते हैं। आज जो मुद्दों पर चर्चा हुई है, सर्वप्रथम तो पहले हमने आज प्रथम मेरी बैठक थी, तो जो नवनिर्वाचित सब वार्ड पार्षद जो आए थे उनका अभिनंदन किया गया। उसके बाद जो हम लोग का रोटनिया में जो इन्वेस्टमेंट जो वहाँ पर है कचरा का, उस पर चर्चा हुई है। और हम लोग के यहाँ पर जर्जर सड़क, नाली, रोड, इन सब बातों पर भी चर्चा हुई है। शौचालय के लिए भी ये हम लोग इस पर चर्चा हुई है। और यहाँ पर हम लोग का जो भी नल जल का जो योजना है, पाइप सब टूटा फूटा हुआ है, बहुत जगह का मतलब परेशानी है। जो शहर की समस्या है उस सब पर भी समस्या हुई है। आवारा जो जानवर घूमते हैं रोड पर, गाय भी है, बहुत लोग जो खुले जो खटाल में नहीं रख कर के जो गाय वाले हैं उनको खुली रोड पर घूमते हैं, पूरा रोड पर गंदगी फैलाती है। सांड वगैरह को देखते हुइएगा, जिससे कि आम जन लोग भी उससे परेशान रहते हैं। और हम लोग के यहाँ पर जो स्वच्छता सर्वेक्षण के कार्य कर, इन सभी मुद्दों पर सब आज चर्चा की गई है। अब सिटी पार्क है, यहाँ पर जो सिटी पार्क खोलने का है, उस पर भी हम लोग की चर्चा हुई है। टैक्स का बोझ एक बार फिर से लादने की तैयारी तो नहीं है? ना, इस पर कोई लादने की तैयारी नहीं है। नगर आयुक्त महोदय से हम लोग सबकी वार्ड पार्षद के द्वारा ये चर्चा हुई है और सब ने कहा कि नहीं, हम लोग इसको, जैसे ये सरकार का निर्णय है, इस पर जो हम लोग के द्वारा जो नगर आयुक्त का कहना है कि एक बार हम ये सरकार का आदेश है जो कि बोर्ड के ऊपर है, तो हम एक बार इसको सरकार के पास भेजेंगे कि इसको कम किया जाए। जैसे आवारा पशुओं पे आज चर्चा की गई है, तो पूर्व के भी बोर्ड की बैठकों में पास हुआ, पर उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो कार्रवाई नहीं हुई, तभी अब तो ये नया सब जनता ने जो चुन के भेजा है, नया वार्ड पार्षद, नए सब मेयर, उप मेयर,
तो जनता ने जो विश्वास किया, जो काम नहीं भी हो रहा है, पूर्व के काम को भी हम लोग सुचारू रूप से हो, इस पर भी हम लोग पूरा हम लोग को ध्यान देना है।